हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपन जो टॉपिक चल रहा था पैथोलॉजी के अंदर अपना चल रहा था स्टूल एग्जामिनेशन। कौन सा दोस्तों? स्टूल एग्जामिनेशन। उसके अंदर अपन ने स्टूल का क्या कर लिया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था और अपन ने स्टूल का क्या स्टार्ट कर दिया था? केमिकल एग्जामिनेशन। क्या स्टार्ट कर दिया था कि स्टूल का केमिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करते हैं। तो वो केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि स्टूल की किसी केमिकल से क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है, ठीक है। और रिएक्शन करवाने पर वो स्टूल केमिकल से रिएक्शन करके किस प्रकार का कलर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि स्टूल के अंदर किस कोई चीज प्रेजेंट है या कोई चीज एब्सेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, स्टूल का जो केमिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं तो उसके अंदर दो पॉइंट पे अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा अपना पीएच और दूसरा पॉइंट रहेगा अपना ओकल्ट ब्लड, ठीक है। पीएच सब दोस्तों को पता होता है कि पीएच होता क्या है। किसी भी चीज का पीएच क्या डिसाइड करता है? उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी, यानी वो चीज अम्लीय है या चीज वो चीज क्षारीय है, ठीक है। दोस्तों, एक पीएच स्केल आता है या पीएच पैमाना आता है, वो एक पीएच पेपर आता है जिसको अपन स्टूल के अंदर क्या करते हैं? डिप करेंगे। जिस भी चीज की अपन को पीएच मेजर करनी है, चाहे वो यूरिन की करनी हो, चाहे वो वाटर की करनी हो, चाहे स्टूल की करनी हो, चाहे वो किसी भी चीज की अपन को पीएच अगर मेजर करनी है, पीएच मापनी है, तो इस पीएच पेपर की एक क्या आती है? स्ट्रिप आती है, ठीक है। अपन उस स्ट्रिप को लेकर कहाँ डाल लेंगे? उस फ्लूइड के अंदर डिप करेंगे और डिप करने के बाद उस पीएच पेपर को निकाल कर जो पीएच पेपर का डिब्बा आता है दोस्तों, क्या आता है? पीएच पेपर का डिब्बा आता है, उस पर पीएच स्केल लगा रहता है। जैसा कलर पीएच पेपर पर चेंज हो रहा है उसको उससे मैच कर लेंगे और क्या कर देंगे? उसकी पीएच डिसाइड कर देंगे। तो बात करें अपन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल में, मैंने पीएच की एक बार पुनः बता देता हूं आपको। हालांकि अपन जो पहले क्लास हो चुकी है उसके अंदर पीएच की नॉर्मल रेंज पढ़ चुके हैं कि पीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है स्टूल के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो वापस अपन पढ़ते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, ठीक है दोस्तों। उसके अंतर्गत अपन दो चीज पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे अपन पीएच और दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन ओकल्ट ब्लड। क्या दोस्तों? ओकल्ट ब्लड। ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है कि छुपा हुआ ब्लड, ठीक है। ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, यानी ऐसा ब्लड, अगर ब्लड अपन को नॉर्मली अपने नेक डाई से दिखाई दे रहा है तो अपन उसको किसमें काउंट करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। और ऐसा ब्लड जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा उसको अपन क्या कहते हैं? ओकल्ट ब्लड। ओकल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। ओकल्ट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ऐसा ब्लड जो स्टूल के अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन अपनी नेक डाई से दिखाई नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं अपन दोस्तों ओकल्ट ब्लड। उसका अपन कौन से एग्जामिनेशन में टेस्ट करते हैं? केमिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो दोस्तों, स्टूल की पीएच अपन ने बताई थी। स्टूल की पीएच कहां तो होती है? 5.2 से 7.5 तक। कितनी? 5.2 से 7.5 तक क्या होती है दोस्तों? स्टूल की पीएच होती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। क्या होती है दोस्तों? स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक, ठीक है। आपको पता है पीएच कैसे करते हैं कि पीएच का पैमाना 1 से कहां तक चलता है दोस्तों? 14 तक चलता है, ठीक है। 7 पर कौन सी पीएच होती है? न्यूट्रल पीएच होती है। क्या? उदासीन पीएच होती है। 14 पर 7 से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी, यानी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। 7 से कम 1 की तरफ चलेंगे तो क्या बढ़ती जाएगी? एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टूल की पीएच कितनी थी? 5.2 से 7.5, यानी कि हल्का तो अम्लीय है और हल्का ही क्या आ रहा है? क्षारीय आ रहा है, ठीक है। ये क्या होती है? पीएच होती है। कंप्लीटली एसिडिक कब होगी पीएच? ठीक है, यानी स्लाइटली एसिडिक होगी कब? अपन जब क्या करेंगे? अपनी डाइट के अंदर, क्या दोस्तों? अपनी डाइट के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में ज्यादा मात्रा में किसका सेवन कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। अगर स्लाइटली एसिडिक होगी कब? क्या दोस्तों? स्लाइटली एसिडिक पीएच कब होगी? जब अपनी डाइट के अंदर कोई इंसान ज्यादा मात्रा के अंदर किसका सेवन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो पीएच कैसी हो जाती है? स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली बेसिक की बात करें कि पीएच स्लाइटली बेसिक कब होगी या स्लाइटली बेसिक कब होगी? जब अब कोई इंसान अपनी डाइट के अंदर ज्यादा मात्रा में किसका सेवन कर रहा है? प्रोटीन का सेवन कर रहा है। किसका दोस्तों? प्रोटीन का सेवन कर रहा है। तो पीएच कैसी हो जाती है? बेसिक हो जाती है, यानी स्लाइटली बेसिक हो जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन का सेवन कर रहा है, क्या दोस्तों? ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन का सेवन कर रहा है अपनी डाइट के अंदर, किसके अंदर? डाइट के अंदर, तो पीएच कैसी हो जाएगी? स्लाइटली बेसिक। और अगर ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन कर रहा है तो पीएच कैसी हो जाएगी? स्लाइटली एसिडिक। तो स्टूल की एवरेज पीएच क्या रहती है? 5.2 से 7.5, यानी कि लगभग 5 और 7 के बीच क्या रहती है दोस्तों? इसकी पीएच रहती है 5.2 या 7.5 तक, ठीक है दोस्तों। आपको पता है
बेसिक पीएच कब होगी और एसिडिक पीएच कब होगी। ये तो हो गई बात अपनी पीएच की, जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे, यानी प्रीवियस क्लास जो हो चुकी थी स्टूल के एग्जामिनेशन, उसके अंदर अपन पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे अपन स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड, यानी स्टूल के अंदर ब्लड है जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो अपन उसका किस में करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपन स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड का टेस्ट। देखो किस प्रकार पढ़ते हैं, कोई भी टेस्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हेमेटोलॉजी का हो चाहे वो पैथोलॉजी का हो, वही 5 या 6 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे अपना एम, इस टेस्ट को करने का उद्देश्य क्या है, क्या दोस्तों, कि ये अपन जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं अपन, वो उसका वो किस में आता है, एम के अंतर्गत आता है। तो एस्टिमेशन ऑफ ओकल्ट ब्लड, एस्टिमेशन ऑफ ओकल्ट ब्लड इन गिवन स्टूल सैंपल, यानी कि जो अपन को स्टूल सैंपल दिया गया है उसके अंदर अपन को क्या किस चीज का पता लगाना है, ब्लड का पता लगाना है। और कौन सा, ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, छुपा हुआ, यानी छुपे हुए ब्लड का अपन को पता लगाना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया इसका एम क्या होता है। दूसरी चीज इसका प्रिंसिपल, क्या दोस्तों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अपन इसके रिएजेंट के बारे में क्या अपन को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रिएजेंट का यूज कहां पे करेंगे अपन, प्रिंसिपल के अंतर्गत करेंगे। तो अपन को इसके रिएजेंट के बारे में क्या हो दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा प्रिंसिपल अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं इसमें रिएजेंट और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की अपन को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, रिएजेंट कौन सा लेंगे एंड रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों रिएजेंट के रूप में अपन इसमें लेते हैं बेंजीडीन पाउडर। कौन सा पाउडर, बेंजीडीन, बेंजीडीन पाउडर हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, क्या दोस्तों, H2O2 को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और लेते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे रिएजेंट हो जाता है। और एक लेते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, रिएजेंट का। रिएजेंट में क्या क्या हो गई, बेंजीडीन पाउडर हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है H2O2, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया और डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की अपन को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ओकल्ट ब्लड का जब अपन टेस्ट पढ़ेंगे तो किन किन चीजों की अपन को क्या पढ़ने वाली है दोस्तों, जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार मैं वापिस लिख देता हूं कि रिएजेंट के नाम वापिस लिख देते हैं अपन कि कौन कौन सी चीजों की अपन को जरूरत पड़ने वाली है ओकल्ट ब्लड का टेस्ट करने के लिए। तो रिएजेंट में हो गया बेंजीडीन पाउडर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और डिस्टिल वाटर। ये तो हो गए दोस्तों अपने रिएजेंट। बात करें रिक्वायरमेंट की तो अपन को पढ़ने वाली है टेस्ट ट्यूब की जरूरत, टेस्ट ट्यूब स्टैंड की जरूरत पड़ने वाली है, एप्लीकेटर स्टिक की जरूरत पड़ने वाली है, इनकी क्या पड़ने वाली है दोस्तों अपन को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। रिएजेंट के रूप में बेंजीडीन पाउडर, H2O2, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड और एप्लीकेटर स्टिक। एप्लीकेटर स्टिक का काम होता है कि स्टूल को सैंपल को उठाकर, स्टूल का सैंपल को उठाने की एक स्ट्रिप आती है या स्टिक आती है, ठीक है। उस पर क्या लगाते हैं अपन, स्टूल का सैंपल लगाया और डिस्टिल वाटर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो एप्लीकेटर स्टिक का यूज क्या है, स्टूल का सैंपल उठाने के लिए, स्टूल का सैंपल वाटर में मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एप्लीकेटर स्टिक। रिएजेंट और रिक्वायरमेंट की बात हो गई। अब अपन इसमें बात करें प्रिंसिपल की, क्या इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्या होता है ओकल्ट ब्लड टेस्ट का। प्रिंसिपल, अपन देखो दोस्तों जब भी कोई भी टेस्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हेमेटोलॉजी का हो चाहे एनाटॉमी का हो, सॉरी हेमेटोलॉजी का हो चाहे वो पैथोलॉजी का हो, उसको टेस्ट को अपन को पॉजिटिव मानकर करना है। क्या दोस्तों, पॉजिटिव मानकर, यानी जो चीज जिस चीज का अपन टेस्ट करने जा रहे हैं वो
कंपोनेंट या वो एलिमेंट उस चीज के अंदर प्रेजेंट है। यानी अपन को टेस्ट को किस वे में देखना है, पॉजिटिव वे में देखना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में देखना है। तो अपन जैसे देखो स्टूल लिया, क्या लिया दोस्तों, स्टूल, और स्टूल के अंदर अपन ने क्या माना कि इसके अंदर क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अपन ने क्या लिया, स्टूल का सैंपल लिया, स्टूल का सैंपल लिया, और स्टूल का सैंपल लिया, और उसके स्टूल के सैंपल में अपन ने क्या माना कि इसके अंदर क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है। और दोस्तों आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट करेगा दोस्तों, H2O2 से, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से। किससे दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन जो कहां प्रेजेंट था, स्टूल के अंदर, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कहां प्रेजेंट है, स्टूल के अंदर। वो किससे रिएक्ट करेगा, H2O2 से, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से। अब ये हीमोग्लोबिन H2O2 को क्या करता है दोस्तों, ब्रेक डाउन कर देगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस H2O2 का ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन किसमें करेगा दोस्तों, एक तो बना लेगा वाटर का मॉलिक्यूल, और एक क्या बना लेगा, नियोनेंट ऑक्सीजन, यानी कि नवजात ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। एक तो क्या बना लिया इसने, वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, और एक क्या बना ली दोस्तों, नियोनेंट ऑक्सीजन बना ली, यानी नवजात ऑक्सीजन बना ली, ठीक है। क्या बना ली दोस्तों, नवजात ऑक्सीजन। नियोनेंट का मतलब होता है नवजात, यानी छोटी बच्चा, अभी क्या है, छोटा बच्चा है, किसका, ऑक्सीजन का। देखो H2O और O को जोड़ो तो वापस H2O2 बन रहा है। तो ये H2O2 कैसे टूटा, किसकी रिएक्शन हुई इसके ऊपर, हीमोग्लोबिन की, जो कहां प्रेजेंट था, स्टूल के अंदर। हीमोग्लोबिन ने किस पर अटैक किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड पर, जो अपन ने किसके रूप में लिया था, रिएजेंट के रूप में। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटा है किसके अंदर, वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, अब दोस्तों क्या, ये नवजात ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगी, बेंजीडीन पाउडर से। क्या दोस्तों, किससे रिएक्शन करेगी, बेंजीडीन पाउडर से। किससे रिएक्शन करेगी, बेंजीडीन पाउडर से। किसके उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कर रही है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड करता क्या है, इस जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है उसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। कौन, एसिटिक एसिड। कौन करवा रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो रिएक्शन हो रही है उसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे ये नियोनेंट ऑक्सीजन बेंजीडीन पाउडर से रिएक्शन करेगी तो अपन को कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सीन होगा। क्या, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सीन होगा। कब, जब स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तभी ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, अदरवाइज अपन को ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देगा, या किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स या ब्लू कलर की पीपीटी जैसा अपन को कुछ दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड है, जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या करेगा, बेंजीडीन पाउडर क्या करता है, उस ब्लड को स्टूल के अंदर से निकालता है और ब्लू कलर के रूप में क्या कर देता है, शो कर देता है। और ये ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कि स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो पहली रिएक्शन अपन ने लिखी थी कि स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन, ये H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड पर रिएक्शन करता है तो एक एंजाइम काम आता है। यहाँ पर एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये H2O2 हीमोग्लोबिन से पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन कर कर क्या बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक नियोनेंट ऑक्सीजन। और ये नियोनेंट ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करती है, बेंजीडीन पाउडर से। किसकी उपस्थिति में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। और कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। और ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स ही क्या सीन कर अपन को क्या इंडिकेट करवा रहा है कि स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो ये रिएक्शन दोस्तों आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और बिल्कुल सेम का सेम ये क्या बन जाएगी, इसकी लैंग्वेज बन जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसकी लैंग्वेज कैसे बनानी है। तो इसकी लैंग्वेज बनानी है कि जब H2O2 की रिएक्शन अपन स्टूल से करवाते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो जो हीमोग्लोबिन स्टूल के अंदर प्रेजेंट था वो H2O2 को एक वाटर के मॉलिक्यूल और एक नियोनेंट ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये नियोनेंट ऑक्सीजन बेंजीडीन पाउडर से रिएक्शन करके ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाती है। और ये ब्लू कलर का जो कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कौन से कलर का, ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट है,
ब्लड प्रेजेंट है। तो ये क्या बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूल के प्रिंसिपल की लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर, कि अपन ने रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली, रिएजेंट भी पढ़ लिए, एम भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल भी पढ़ लिया। अब अपना बचा क्या, एक तो प्रोसीजर बचा है और एक क्या पढ़ा दोस्तों, रिजल्ट बचा है। तो अभी भी इसको खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके प्रोसीजर की। देखो तो प्रोसीजर कैसे करेंगे, अपन क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली है दोस्तों, एक टेस्ट ट्यूब। आप सब जानते हो ग्लास की टेस्ट ट्यूब से सब परिचित है। अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर अपन ने क्या बनाया दोस्तों, अपन ने जो रिएजेंट लिया था, क्या लिया था, बेंजीडिन पाउडर लिया था। तो 4 ग्राम अपन को क्या डालना है, इसके अंदर बेंजीडिन पाउडर डालना है। किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो अपन ने 4 ग्राम तो क्या डाल दिया, बेंजीडिन पाउडर डाल दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और 4 ग्राम बेंजीडिन पाउडर डालने के बाद इसके अंदर अपन को 100 ml क्या डालना है दोस्तों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है। क्या डालना है दोस्तों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है। यानी कि पाउडर तो किस फॉर्म में था, पाउडर जो बेंजीडिन था वो तो किस फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में। और जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अगर कोई चीज लिक्विड चीज किसी सॉलिड चीज में मिलती है तो उसके अंदर क्या बन जाएगी दोस्तों, घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अपन ने एसिडिक एसिड का अमाउंट क्या लिया है, ज्यादा लिया है, और बेंजीडिन पाउडर का अमाउंट क्या लिया है, कम लिया है। बेंजीडिन पाउडर तो अपन ने कितना लिया है, 4 ग्राम लिया है, और एसिटिक एसिड कितना लिया है, 100 ml लिया है। तो 100 ml के अंदर अगर 4 ग्राम चीज को घोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में वो चीज बन जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्या बन गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और बेंजीड पाउडर का क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया, या क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, या सोल्यूशन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन, एक अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे, एक अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसके अंदर का क्या करेंगे अपन, वन अपन क्या करेंगे उसके अंतर्गत स्मॉल अमाउंट में, क्या दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। स्मॉल अमाउंट में क्या डालेंगे, स्टूल डालेंगे। दोस्तों क्या डाल दिया उसके अंदर, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से क्या डाल दिया, स्टूल डाल दिया। और स्टूल को किसके अंदर मिक्स कर लेंगे, 5 ml डिस्टिल वाटर के साथ। किसके साथ मिक्स कर लिया, 5 ml डिस्टिल वाटर के साथ। यानी कि स्टूल जो कि सोलिडिफिकेशन फॉर्म में था, यानी सॉलिड अवस्था में था कौन, स्टूल, उसको 5 ml अगर डिस्टिल वाटर के साथ मिला दिया तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ये क्या बन गया, अपना एक तरीके से सैंपल बन गया। ठीक है, डिस्टिल वाटर का यूज क्या होता है, सैंपल को लिक्विफाई करने के काम आता है डिस्टिल वाटर। ठीक है, यानी कि 5 ml डिस्टिल वाटर के साथ क्या डाल दिया, थोड़ी सी मात्रा में एप्लीकेटर स्टिल के साथ क्या डाल दिया, स्टूल डाल दिया। तो अपने पास 2 टेस्ट ट्यूब हो गई, एक में तो अपना बन गया सैंपल और एक में बन गया अपना रिएजेंट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक तीसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या दोस्तों, एक तीसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब तीसरी टेस्ट ट्यूब में से अपन को क्या डालना है, ठीक है दोस्तों, जो अपन ने पहली, देखो ये तो हो गई पहली टेस्ट ट्यूब, ये हो गई अपनी दूसरी टेस्ट ट्यूब, और ये हो गई अपनी तीसरी टेस्ट ट्यूब। अब अपन ने देखो तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ये रहेगी अपनी टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब। यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत क्या करेंगे, अपना जो ओकल्ट ब्लड का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब थी, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से अपन क्या लेंगे, 1 ml मिक्सचर लेंगे। क्या लेंगे, 1 ml मिक्सचर, यानी बेंजीडिन पाउडर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का क्या डाल देंगे, 1 ml मिक्सचर डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। 1 ml मिक्सचर डालने के बाद 1 ml ही दूसरी टेस्ट ट्यूब में से डालेंगे, यानी अपन सैंपल डाल दिया। ठीक है दोस्तों, 1 ml सैंपल डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों, 1 ml सैंपल डाल दिया, किसका, पहली वाली टेस्ट ट्यूब या दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में से 1 ml और 1 ml ही क्या डाल दिया, सैंपल डाल दिया। डाल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में से भी 1 ml सॉल्यूशन डाल दिया, और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में से भी 1 ml लिया ड्रॉपर की हेल्प से, और किस में डाल दिया, इस तीसरी वाली जो टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी अपने उसके अंदर डाल दिया। अब क्या करेंगे, जो H2O2 था, अब इसका भी अपन को काम में लेना है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसकी 2 या 3 ड्रॉप अपन क्या डाल देंगे, इस तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ठीक है, 1 ml तो पहली वाली टेस्ट ट्यूब में से ले लिया, जिसके अंतर्गत अपन ने ये वाला सॉल्यूशन बनाया, और 1 ml जिसका अपन ने सैंपल को किसके अंदर अंतर्गत डाला था, डिस्टिल वाटर के साथ, 1 ml इसमें से उठा लिया, और अपन ने 2 या 3 ड्रॉप क्या डाल दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, 2 मिनट क्या करेंगे दोस्तों, इंतजार करेंगे। क्या करेंगे, 2 मिनट इंतजार करेंगे, किसके लिए,
कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, स्टूल की और बेंजीडिन पाउडर की आपस में रिएक्शन होने के लिए 2 मिनट इंतजार करा, और 2 मिनट इंतजार करने के बाद अपन ने क्या करा दोस्तों, ऑब्जर्व करा। क्या करा, ऑब्जर्व करा, यानी आंखों से देखा। अब आंखों से देखने पर अगर अपन को ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, आंखों से देखने पर क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपना ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है किसके अंतर्गत, स्टूल के अंतर्गत। अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स या कोई भी कलर में चेंजेस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। अब रिजल्ट इसका कैसे देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका रिजल्ट इस प्रकार देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म में रिजल्ट कैसे देंगे, अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूल के अंतर्गत ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है। और नेगेटिव फॉर्म में रिजल्ट कैसे देंगे, अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स या किसी प्रकार के कलर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है, या नहीं बन रहा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, तो अपन क्या दे देंगे, स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट नहीं है, और ये कौन सा बन जाएगा, अपना नेगेटिव रिजल्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ा होगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा यूं ही बना रहूंगा। धन्यवाद, राम राम।